नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग दूसरों की चिंता करते रहते हैं, दूसरों को तोलते रहते हैं, उसको कैसे हल किया जाए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक किस्सा। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक बहुत बड़े किले के सामने गया। ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही थी, बढ़िया सा वातावरण था, कोई ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं। आराम से मैं चल रहा था। चलते 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 मुझे अचानक ख्याल आया कि यहाँ बैठ जाऊं। तो बैठ गया तो अचानक मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि मैं इस किले का मालिक बन गया हूँ। बहुत बड़ा राजा, जिसके सामने असंख्य राजा नौकर चाकर हैं, खूब बड़े मंत्री हैं, खूब सेवा करने दास दासियां गुलाम बहुत ज़्यादा है। खाने पीने को बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन आ रहे हैं। सर पे बहुत बड़ा मुकुट है और वस्त्र भी बिल्कुल राजसी ठाट बाट। आने जाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं। देश विदेश में खूब मेरा नाम है। और तो रानियां, खूब बढ़िया बढ़िया महल, खूब मस्ती में। इतना बढ़िया जीवन मैं जी रहा था सपनों की दुनिया में। अचानक सपनों की दुनिया में ही मालूम पड़ा कि अरे, इस दुनिया में कौन जाने मेरा कब इसमें हमला कर दे। पड़ोसी राज्य है, कोई दूसरा राज्य कभी भी हमला कर देगा। ये मुझे भय तुरंत आ गया। और तो और जो मंत्री सिपाही आदि है, वो भी कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। तो मुझ पे तो मौत का भय तुरंत आ गया। अरे, ये भी तो इसमें है। और तो और कोई खाने पीने में कोई विष ना मिला दे। क्यों, जितने ज्यादा हितैषी हैं उतने दुश्मन भी तो होंगे। ये भय मुझे बड़ा आ गया। और तुरंत ख्याल आया कि इतने बड़े किले का मालिक है, मैं हो सकता है सारे किले का मालिक मैं गिन भी ना पाऊं। मेरे पास कितनी जमीन है वो गिन भी ना पाऊं। जो इतने बढ़िया गहने आभूषण हैं वो हो सकता है मैं पहन भी ना पाऊं। और कौन जाने कब चिट्ठी फट जाए और कब बुलावा आ जाए। ये सब धरा का धरा। ये मैं खाली करके चला जाऊंगा तो किसी कोई और राज्य करेगा। तभी मेरी आंखें खुली। अरे, जहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ ये भी होगा। तो हम लोग सोचते रहते हैं कि फला के पास इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, इतने बड़े बड़े चीज है, फैक्ट्रियाँ हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं से दुख होगा। इससे पहले एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा कि जैसे मान ले कौवा। कौवा जो है कितना काला है। उसके मन में ख्याल आया कि भगवान ने मुझे काला बना दिया और काँव काँव करता हूँ। तो देखता हूँ, आए हंस से पूछा करता हूँ। तो हंस के पास गया। तो हंस भाई, भगवान ने तुम्हें कितना बढ़िया बनाया, मुझे देखो कैसा काला कौवा बना दिया, काँव काँव करता हूँ। तो हंस बोला, भाई तुम मेरे शकल पे, मेरे सफ़ेद पे मत जाओ। मुझे पता है कि जैसे मैं जाता हूँ, ना तो इतना उड़ सकता हूँ, ना इतना बढ़िया खा सकता हूँ। तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, तो वो तोते के पास गया। तोते के पास गया तो बोला, तोता तुम्हारा जीवन कितना बढ़िया है, मैं तो काला कौवा काव काव करता हूँ। तो तोता बोला कि नहीं भैया, तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया है। मैं तो कभी भी, कोई मुझे पिंजरे में ले जाता है और मेरा तो कैद हो जाता है। तो इसी तरह वो चिड़िया के पास गया, कौवा। तो चिड़िया बोली कि भाई तुम्हारा जीवन बढ़िया है, मैं तो कभी भी कुछ छोटी सी हूँ, कोई भी मुझे मार सकता है। तो इसी तरह हमको लगता है कि उसका जीवन बढ़िया है, मेरा जीवन घटिया है। ऐसा नहीं है, सबका जीवन अपना अपना बढ़िया है। और मैं तो बड़े से बड़े ठाट, बड़े से बड़े रईसों से मिला हूँ और छोटे छोटे सामान्य से भी मिला हूँ। तो कॉमन बात एक है, कोई ना कोई चैलेंज उनमें है ही। और जो साधु संत से मिला हूँ, उनको भी मस्ती भरा जीवन है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा सुखी है,
भले उसके पास बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई उसको चैलेंज भी है। जिस हिसाब से आपकी जो इनकम है, जिस हिसाब से आपका शान शौकत है, उस हिसाब से चैलेंज भी है। तो हमको किसी से कोई तुलना नहीं करनी। ये मैंने सीखा, या आप लोग भी सीखिए कि किसी से कोई तुलना नहीं करनी। सबका जीवन अपना बेस्ट है। हमें अपने आप को देखना है कि हम अपने जीवन में बेस्ट, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते। तुलना करने से नहीं कि सामने क्या है, मेरे पास क्या है। कई लोग सोचते मेरे पास तो ये भी नहीं है और उसके पास यही है। तो हो सकता है वो भी अपनी उस स्थिति से बाहर निकला हो। तो हम जो भी स्थिति में है, बेस्ट है, उसको अपने से बाहर निकालना है, अगर आपको कुछ चैलेंज लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। और अधिक क्वारी के लिए संपर्क करें, लाइक शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग का भला हो। नमस्कार।